ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो 3.3.16 15 15 क्या बता रहे हैं उद्धव जी? मिथो यदैषां भविता विवादो मत्वा मदात्ताम्रविलोचनानाम् नैषां वधूपाय इयान् यत् इयान्तो अन्यो मयि उद्यते अन्तर्दधते स्वयं स्म मिथो यदैषां भविता विवादो मत्वा मताम्रविलोचनानाम् नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मिथ यदा एषां भविता विवादः। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ना एषाम, थर्ड लाइन में देखिए, ना एषाम वद उपाय इयान। अतः कह रहे हैं कि श्री भगवान ने अन्य, भगवान ने सोचा, भगवान ने, है ना, कि जो यदुवंश रूपी, यदुवंशी रह गए, यदुवंशी रूपी तथा कथित रूप से भगवान ने उनको भार कहा, है ना, है नहीं, इसको प्रभुपाद जी ने कल हमें बताया। तो वो जो यदुवंशी विशाल, जो यदुवंशियों की सेना, विशाल यदुवंशियों रह गए हैं, उनका वैभव ऐश्वर्य सब इतने सामर्थ और शक्तिवान जो यदुवंशी हैं, तो कह रहे ना एशाम वद उपाय, उनके लोप होने का कोई और साधन है नहीं। कि भाई इतने शक्तिशाली भगवान के वंशज हैं, और कुछ भगवान के स्व अंश हैं, और देवी देवता हैं, ये सब हैं, तो इस संसार में सामान्य जो मनुष्य इत्यादि है, सामान्य जीव, किसी भी प्रकार से उनका वध होना संभव नहीं है, उनका लोप होना संभव नहीं है। तो भगवान ने कुछ सोचा, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ईयान अतः, तो इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, अन्य, हाँ, कोई और विकल्प नहीं है। किसके अतिरिक्त? मिथ यदा एशाम विवाद मधु आमद, कि भविष्य में ऐसा हो जाए, और ऐसा होगा ही, और हम जानते हैं क्या होगा, भविता, ऐसा होगा, क्या होगा, मिथ विवाद, परस्पर आपस में लड़ने लगेंगे। मधु आमद, भाई आपस में क्यों लड़ेंगे, वो तो आपस में सब एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। तो कह रहे मधु आमद, तो मधुपान करके या शराब पी करके, मदिरा के द्वारा मोहित होकर के, अताम्र विलोचना नाम, ताम्र, है ना, तांबे के समान लाल लाल आंखें हो जाएंगी, क्रोध में आ जाएंगे। मधु आमद, शराब के नशे में धुत होकर के, जब एक बार ऐसा होगा, भगवान ने सोच लिया है, एक्चुअली कृष्णा ने सोच लिया है, तो वो होगा ही। तो भगवान ने ये प्लानिंग करी है, कह रहे हैं और कोई वध उपाय, और कोई उनके लोभ का साधन नहीं है ना, अन्य और कोई तरीका नहीं है, जब तक वो अपने आप आपस में विवाद नहीं करते। मई उद्यते अंतः ददते स्वयं स्म, तो कह रहे हैं निश्चित ही, बिल्कुल श्योर है, यही करेंगे, यही होगा। कब? मई उद्यते, जब मैं यहाँ से
लोप हो जाऊंगा। जब भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तब सारे जो यदुवंशी हैं, भगवान उनको इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि वो मदिरा पान करें और मुग्ध हो जाए और आपस में ही लड़ने लग जाए और एक दूसरे का विनाश का कारण बन जाए। अंता ददते, जब भगवान यहाँ से लीला को समाप्त करेंगे, है ना, स्वयं, तो इस प्रकार से होगा। तो अनुवाद देखिए, जब वे नशे में चूर होकर, है ना, मदिरा पान करके, मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें करके किए हुए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे। अन्यथा यह संभव नहीं है कि मेरे अंतर्धान होने पर, अन्यथा यह संभव नहीं है और मेरे अंतर्धान होने पर ही यह घटना घटेगी। तो उसके पहले तो कोई यदुवंश का कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर भगवान एक विशेष कार्य के लिए आए हैं और वो कार्य अपूर्ण हुआ है, तो भगवान अब वापस सारे जितने भी भगवान के एक्सपेंशन है या देवी देवता है, सबको भगवान अब यथावत ले जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का लीला रच रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तात्पर्य देखिए, देखिए, व्हेन दे क्वारल, है ना, अनुवाद पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, among themselves influenced by intoxication with their red eyes like copper because of drinking madhu, then only will they disappear, otherwise it will not be possible. On my disappearance this incident will take place. तो कृष्णा ने ये ऐसा सोच लिया है। कब सोच लिया है? जब सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया ना, तभी भगवान ने सोच लिया कि ऐसा करना है। तो कह रहे थे एक बड़ी सेना का समापन हो गया। फिर भगवान ने विचार किया कि अभी भी यदुवंशी इतनी विशाल शक्ति पृथ्वी पर है अभी तो इस प्रकार से मुझे करना होगा। तो यहाँ बता रहे हैं, भगवान तथा उनके संगी भगवान की इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो आए क्यों थे वो? क्योंकि कृष्ण आए थे, इसीलिए वे आए थे। तो प्रकट हुए भगवान की इच्छा से, और अप्रकट अब क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब भगवान भी यहाँ से डिसअपियर हो रहे हैं, तो वो उन भक्तों को भी ले जाना चाहते हैं। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। तो श्री कृष्ण स्वराट है, स्वेच्छा से करते हैं, उन पर कोई बंधन नहीं है। भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं है, ना ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना है। अगर भगवान यदुवंश को नहीं ले जाएंगे तो यदुवंश पे प्रकृति के नियम अप्लाई होते नहीं है, किसी और की सामर्थ्य है नहीं, फिर कब तक चलेगा? अनंत समय कभी उनका मृत्यु कुछ होगा ही नहीं, अगर कृष्णा इस प्रकार से लीला नहीं करेंगे तो। इसीलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन है कि वे परस्पर युद्ध करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर बात है, कह रहे हैं मानो मदिरा पीकर। तो ऐसा नहीं है भगवान के प्योर डिवोटीज मदिरा पान कर रहे हैं और वे उन्मत्त हो गए मदिरा पान करके, नहीं। मानो वे मदिरा पीकर अंदर से इंस्पायर कृष्णा कर रहे हैं लड़ने के लिए आपस में, और एक बहाना बनाया गया है मदिरा को। इस संसार में तो एक सामान्य व्यक्ति जो तीनों गुणों में बंधा हुआ बद्ध अवस्था में है, वो तो एकदम मदिरा के वश में ही रहेगा। पर ये जो यदुवंशी हैं, इनको मदिरा भी कंट्रोल नहीं कर सकती। इनके हृदय में भगवान ही वो प्रेरणा दे रहे हैं कि युद्ध करो एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि एकदम अनंत शक्तिशाली है, नियम इन पे लगेंगे नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अप्लाई नहीं होगी इन पे, क्योंकि ये भगवान के साथ प्रकट हुए हैं। तो अब भगवान अब प्रकट हो रहे हैं तो वो सब साथ में ले जाना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, तथा कथित युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो सकता था और अन्यथा उन सब के लड़ने का कोई कारण नहीं था, है ना। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो रहे थे, पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठे थे, और तब उससे भगवत गीता कही गई थी। तो अर्जुन को मोह में डालना कैसे हुआ था? भगवान के द्वारा। उसी प्रकार यदुवंश को भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। तो वे ऐसी ही अपने भक्तों को, अपने पार्षदों को, अपने प्रिय भक्तों को चुनकर के कुछ दिव्य लीलाएं प्रस्तुत करते हैं और माध्यम बनाते हैं सबको संदेश देने के लिए। तो भगवत गीता को प्रकट करने के लिए, है ना, भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला।
तो प्रभुपाद कह रहे इसी प्रकार भी मदोन्मत्त कभी नहीं हो सकते थे, ये करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया और हृदय से युद्ध की प्रेरणा इत्यादि देकर के आपस में वो लड़े। क्यों लड़ेंगे डिवोटी आपस में, और एक ही परिवार के और एकदम संबंध में क्यों लड़ेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं इससे अधिक कुछ भी नहीं था। क्यों हुआ यदुवंश का वध? अब देखो, एक आपने सुना होगा, पता नहीं सुना होगा कि नहीं, या कभी सुनोगे, कुछ मूर्ख लोग जो एक्चुअली शास्त्र कभी नहीं पढ़ते, मूर्ख लोग कई बार यूट्यूब पे वीडियो डाल करके और क्या बोल देते हैं, क्योंकि गांधारी ने श्राप दिया था तो यदुवंश का विनाश हुआ। ऐसे बोल देते हैं कि गांधारी ना बाद में ऐसे श्राप दे दी कि मेरा वंश सब नष्ट हो गया कृष्ण आपके कारण, तो यदुवंश का भी ऐसे ही नाश होगा, है ना? तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे ही बहुत सारे लोग परीक्षित महाराज के बारे में अटकलें लगाते हैं। ये परीक्षित महाराज ने, और जब हमने फर्स्ट कैंटो के ये 16 17 18 और 19 ये अध्याय पढ़े तो हमें रियल चरित्र समझ में आया। तो वो लोग सब क्या है, ये कर्मकांडी बिना बात के आकलन करने वाले, मेंटल स्पेकुलेशन। पहली बात, कृष्णा और कृष्णा के प्योर डिवोटीज को अब हम जानते ही हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड को कोई टच नहीं कर सकता। श्राप इत्यादि भगवान स्वेच्छा से स्वीकार करते। क्या श्राप है, मतलब कृष्णा को कौन श्राप दे सकता है? गांधारी का कोई लॉजिक नहीं है, वो तो डिवोटी भी नहीं है। मतलब क्यों स्वीकार करें, उनकी अपनी इच्छा है। कृष्णा यहाँ के कोई बात या श्राप को स्वीकार करें ऐसी स्थिति नहीं है, समझ रहे हो ना आप? और उनके भक्तों को भी यदि कुछ है, वो कृष्णा की इच्छा है, तो परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से समर्थ थे श्रृंगी को श्राप देने के लिए। प्रभुपाद लिखे हैं परपोर्ट में भाई, पूर्ण रूप से एक महाभागवत। और अभी हम उनका ग्लोरीज दोबारा पढ़ेंगे। जितना ग्लोरीफाई करें परीक्षित महाराज को, हृदय उतना ही संतुष्ट होता चला जाता है। परीक्षित महाराज एक ऐसे अस्तित्व है, एक ऐसे महाभागवत है, मतलब अत्यंत ही सुंदर। आज भी उनका ग्लोरिफिकेशन आएगा। तो ना परीक्षित महाराज वहां प्रभुपाद लिखते हैं, वो एक छोटा, वो ब्रह्म तेज के बल पर, ब्राह्मण का तेज पिता के द्वारा ये कर्मकांड इत्यादि कार्य, और ये ब्रह्म तेज जो उसको दिया गया ब्रह्मचर्य का पालन और जो साधना इत्यादि सिखा करके, उससे कहीं उच्च श्रेष्ठ अवस्था थी परीक्षित महाराज की। बिल्कुल प्रतिकार कर सकते थे और मना कर देते, नहीं चाहिए, नहीं लेना तुम्हारा श्राप, जाओ यहाँ से। बट जब ये श्राप मिला तो वो क्या बोले, दैव इच्छा, ये श्री कृष्ण की इच्छा है। तो भगवान, और जब भगवान के भक्त की, तो भगवान क्यों स्वीकार? और यदुवंशी को कोई, प्रभुपाद कह रहे हैं इसके अलावा कोई अन्य कारण है नहीं, ना कोई श्राप वर्क कर सकता है, ना प्रकृति के नियम, गांधारी वांधारी का कोई लॉजिक है नहीं। एक्चुअली हमें भागवतम को ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल तरीके से पढ़ना चाहिए। ये सुना सुनाया हुआ ऐसा है तो वैसा है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। इसका कोई आधार नहीं, बेसलेस चीजें हैं ये। जब परीक्षित महाराज, हमारा अध्याय था देखिए, मैं श्लोका निकालती हूँ, वैसे बहुत सुंदर श्लोका था। परीक्षित महाराज को श्राप है ना, अध्याय है 18। देखिए, सा चिन्तयन्नित्यमथान् शृणोद यथा मुनेः सुतोक्तो निरृतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। एक्चुअली हमेशा इतनी प्रॉपर कॉन्शियसनेस होती है ना प्योर डिवोटी की। तो क्या कह रहे हैं, परीक्षित महाराज चिंतन कर रहे थे। परीक्षित महाराज जब ये सब आए थे समीक ऋषि के आश्रम से, और ये सब, तो वो उनको खुद लग रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, बड़े ही दुखी थे। और वो एक्चुअली ना खुद ही मांगे थे कि सब जल जाए, मैं भस्म हो जाऊं अग्नि में, है ना, और मेरे क्या हो, ये जो पाप हुआ है इसी जन्म में से मैं बाहर निकल जाऊं।
खुद ही कह रहे थे कि ये शरीर भस्म हो जाए। तो इसी प्रकार से वो स्वयं स्वयं ही चाहते थे कि इस पाप से और अन्य किसी और के ऊपर इस पाप का कोई दोष ना पड़े, है ना। ये पाप मैंने किया है, इसका अपराध मुझे मिल जाए, ब्राह्मण के प्रति पाप करा है, ऐसा उनको ग्लानि महसूस हो रहा था। तो जब वो इस प्रकार से अपने आप को ग्लानि में, है ना, अपने आप को बुरा भला कह रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, इत्थम अथ अशृणोत, तब उन्होंने ये सुना कि मुने सुत उक्तः, कि मुनि के पुत्र के द्वारा, मतलब श्रृंग ऋषि के द्वारा, निर्ऋति मृत्यु तक्षक आख्या आख्या, कि तक्षक रूपी पक्षी, सर्प पक्षी के विषय में, उसके द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी मुझे। सा साधु मैंने, अब ये ब्रिलियंस है, ये परीक्षित महाराज ओरिजिनल चरित्र है, नो बड़ी। सब बकवास करते हैं उनके सिर पे कलयुग चढ़ गया, वटेवर। कलयुग थर थर कांप, भाई मैं क्या बताऊं, मलमूत्र त्याग रहा था कलयुग। भाई जिन्होंने फर्स्ट कैंटो मिस किया है कोई बात नहीं, ऐसे बीच बीच में आता रहेगा, पर थोड़ा सा आप अपने तरीके से समय निकाल करके फर्स्ट कैंटो पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। तो क्या है, वो तो डर रहा था, वो तो परीक्षित महाराज को देख करके ही अपने प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगने लगा। छोड़ दीजिए महाराज, और क्या बोला उसने, मैं आपकी प्रजा हूँ। बताओ, कलयुग जैसा वो राक्षस कह रहा है मैं आपकी प्रजा हूँ। परीक्षित महाराज मुस्कुराने लगे। कितना सुंदर प्रसंग, ये सारा बहुत सुंदर अध्याय थे जिसमें, है ना, भागवत के नायक परीक्षित महाराज के सुंदर चरित्र का वर्णन था, है ना। तो कह रहे हैं कि साधु, उन्होंने इसको क्या माना, शुभ समाचार माना। मैंने मतलब स्वीकार कर लिया पूर्ण हृदय से इस शुभ समाचार को। और ना चिरेण तक्षक अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, बोले बहुत अच्छी बात है कि 7 दिन के अंदर वो तक्षक आ जाएगा, और क्या करेगा, उससे जो अग्नि प्रकट होगी उससे क्या होगा, देखो वो क्या सोचते हैं प्योर डिवोटी, प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, इस प्रकार से मेरी आसक्ति खत्म हो जाएगी संसार से। बहुत सुंदर भगवान ने मुझ पर ये कृपा की है, जिसके कारण क्या होगा, मुझे बहुत जल्दी इस संसार की जो आसक्ति थी वो खत्म हो जाएगी, और जल्दी इस संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। वो ऐसा सोच करके उस श्राप को स्वीकार कर लिए, है ना। तो प्रभुपाद परपोट में क्या कह रहे हैं, भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक मित्र माता पिता भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में रह सके, है ना। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने वाले, अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारियों से अवगत थे, अतः वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए तो इच्छुक थे नहीं। और परीक्षित महाराज ने क्या हुआ, किसी जब उन्हें निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया, तो उन्होंने तुरंत क्या करेंगे, दिव्य यमुना तटी नदी के तट पर जाकर हस्तिनापुर की राजधानी के पास जो स्थित होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में, अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। तो उन्होंने समय नहीं लगाया, तो अगर वो होते या विरोध करते, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। वो किसी भी चीज का विरोध नहीं करे, अरे ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, है ना। और उन्होंने क्या समझा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, उन्होंने समझा कि भवसागर से छूटने का यह सुअवसर है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, मूर्ख लोग अपनी मृत्यु इत्यादि को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे। और देखिए बहुत सुंदर इस पर बोर्ड में प्रभुपाद बताते हैं, भगवत भक्त के रूप में परीक्षित महाराज ये समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का श्राप मूर्खता पूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद, उन्होंने क्या माना, साधु, बहुत सुंदर हुआ, अच्छा हुआ मेरे साथ, क्योंकि यह संसारिकता से राजनीति सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण हो जाएगा, है ना। तो परीक्षित महाराज ने ये समझ करके उस श्राप को स्वीकार कर लिया।
और कह रहे हैं समीक ऋषि की स्थिति क्या बता रहे हैं, मुनि योगी थे और परीक्षित महाराज भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को, जो शमीक ऋषि हैं, उनको महाराज परीक्षित के पास जब ये सूचना उन्होंने भेजी कि मेरे पुत्र ने, उन्होंने ही भिजवाई, श्रृंगी ने जो श्राप दे दिया वो सूचना शमीक ऋषि ने भिजवाई थी राजा के पास कि ऐसे ऐसे मेरे मूर्ख पुत्र को दंड दे दीजिए, है ना, इस मूर्ख ने आपको श्राप दिया है ऐसे ऐसे। तो शमीक ऋषि अत्यंत दुखी थे जब ये समाचार, और वे अब परीक्षित महाराज के सामने प्रभुपाद कह रहे हैं, राजा अब अपनी उपस्थिति से तैयार, हाँ, तो अब वे राजा के सामने उपस्थित नहीं होना चाहते थे और उन्होंने बड़े दुख के साथ ये सूचना भेजी थी कि मेरे इस मूर्ख बालक को बुद्धि नहीं है, उसने आपको इस प्रकार से श्राप दे दिया। तो परीक्षित महाराज ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। में एक और सुंदर सी लाइन थी, एक मिनट रुकिए। जी, देखिए बहुत सुंदर प्रभुपाद परपोट में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को श्राप या आशीर्वाद देने में सक्षम होता है। भगवत भक्त चाहे वे ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में लगाना चाहता है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग श्रृंगी के द्वारा किया गया, यह शमीक ऋषि का पुत्र इसका ज्वलंत उदाहरण है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने और ब्रह्म तेज का उपयोग करके उसने भगवान के शुद्ध भक्त को श्राप दिया। और प्रभुपाद कहे यह न केवल पाप है, उसने अत्यंत बड़ा अपराध किया है। और अतएव ऋषि वे समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उसके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं, या यदि परीक्षित महाराज उसको क्षमा याचना माफ कर दें तो कुछ हो सकता है। ये सब प्रभुपाद जी ने परपोर्ट्स में वर्णन किया है कि परीक्षित महाराज टोटली पूर्ण रूप से कैपेबल है और भक्त हमेशा ब्राह्मण की स्थिति से श्रेष्ठ होता है, लेकिन वो अपनी भक्ति या सेवा और अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल वो नकार सकते थे, ऐसा भी लिखते हैं प्रभुपाद, वो बिल्कुल मना कर सकते थे और वो बिल्कुल उसको पलट के श्राप दे सकते थे, पर उन्हें ये सब नहीं करना था। उन्होंने साधु मैंने इस चीज को एक सुंदर अवसर मानकर कि इससे मेरी विरक्ति उत्पन्न हो रही है संसार से, और बहुत सुंदर है कि तक्षक के द्वारा मैं भस्म कर दिया जाऊं। अब मेरे पे 7 दिन है, ये 7 दिन में उन्होंने पूर्ण रूप से, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर अमरण अनशन करके अपने आप को भगवान के चिंतन में, कृष्ण भावना अमृत में समर्पित कर दिया। और इसीलिए भगवान चाहते थे, वो समझ गए कि श्री कृष्ण की इच्छा है, इसीलिए परीक्षित महाराज ने जब वहां पर बैठे तो सुखदेव गोस्वामी पाद वहां पर प्रकट हो गए। अब ये बहुत ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है कि 7 दिन है, अभी आज सब कुछ छोड़ करके परीक्षित महाराज यमुना नदी के तट पर भागवतम सुनने के लिए बैठ गए और वहां पर सीधे उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आ जाना, क्योंकि पहले कोई टेलीफोन या इंटरनेट वायरल नहीं होती थी न्यूज कैसा हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी परीक्षित महाराज को श्राप लगाए हर जगह फैल गया, ऐसे हो गया, नहीं, ऐसे नहीं था। तो भगवत प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी पाद वहां पर आ गए उनका कल्याण करने के लिए, और ये भगवान की एक सुंदर लीला थी जिसके द्वारा क्या करना था, भागवत को प्रकट कराना था सुखदेव गोस्वामी के मुख से। उससे पहले वो कैसे रहते थे, बोलते नहीं थे, ये सब वर्णन हम 100 बार पढ़े हैं। बोलते नहीं थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, वो भगवत चेतना में लीन रहते थे सुखदेव गोस्वामी पाद, है ना। और जितनी देर में गाय गाय का दूध दुहा जाता है, यदि वो भिक्षा के लिए जाते थे और वो भी सुबह के समय,
तो बस गोधूली बेला, ये जो सुबह के समय जब गैया को काढ़ा जाता है, केवल उस समय वो कुछ गृहस्थों के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे और 10 से 5 मिनट के लिए वेट करते थे। यदि कहीं से कुछ दूध इत्यादि प्राप्त हो जाए तो वे ग्रहण कर लेते, अन्यथा वे ऐसे ही भगवत चेतना में लीन होकर विचरण करते थे, उन्मुक्त एकदम, किसी चीज के बंधन में नहीं, हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में विचरण करते थे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद का उस समय एग्जैक्ट टाइम पर वहां पहुंच जाना इम्पॉसिबल है, श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें भेजा गया। ये सब परीक्षित महाराज की रक्षा करना, उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम, ये सब सुंदर व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई है। उसी समय एग्जैक्ट आ जाना, है ना, कोई साधन नहीं, बैलगाड़ी इत्यादि से ट्रेवलिंग, हाउ कैन इट इज पॉसिबल के सुखदेव गोस्वामी पाद बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर 7 दिन पूरा मिल गए और भागवतम कथा हुआ, और उसके बाद परीक्षित महाराज भगवत धाम गए, सुखदेव गोस्वामी पाद को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ये सब कैसे पॉसिबल था? और वो हर किसी के लिए कभी बोले भी नहीं थे। तो वहां पर प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि उन्हें परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर थे, परफेक्ट डिसाइपल मिला, तब उन्होंने भागवत का प्रवचन किया। अरे अगर परीक्षित नहीं उपस्थित होते तो भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद किसी के लिए बोले नहीं थे, उससे पहले बोलते भी नहीं। योग्य चाहिए, आप समझो परीक्षित महाराज की कितनी योग्यता है कि सुखदेव गोस्वामी जड़ मूकवत ऐसे रहते थे। 4th चैप्टर में कहा गया है कि हमें सुखदेव गोस्वामी पाद के बारे में बताइए। वे तो ऐसे रहते थे, जड़, जैसे जड़ है, जैसे कोई मंद बुद्धि है, कुछ सोचता नहीं, कुछ समझता नहीं, नहीं कहते पागल अवस्था में है, ऐसे रहते थे, मूकवत, गूंगे हैं। सबको ये लगता था ये व्यक्ति गूंगा है, क्योंकि वो कभी कुछ बोले ही नहीं थे, और जब बोले तो फिर श्रीमद् भागवतम जैसा अमृत बोले। और बोले किसके लिए, किसके लिए उनका मौन ये टूटा? परीक्षित के लिए केवल। ऐसे ऐसे प्योर डिवोटी परीक्षित महाराज, वो श्राप ले नहीं ले, स्वीकार करें, पलट के दे दें, ही कैन डू एनीथिंग। तो जब भगवान का प्योर डिवोटी इतना सामर्थ्यवान है, तो श्री कृष्ण काहे का किसी का श्राप स्वीकार करेंगे? भगवान सोच लिए, इसीलिए भगवान यदुवंश को ले जा रहे हैं। अब बताओ कब तक के लिए छोड़ें? अगर भगवान नहीं समेटेंगे तो वे तो हमेशा रहने, आज भी होते, आज क्या हमेशा होते। ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यदुवंशी तो तब भी समाप्त नहीं होते। तो इसलिए भगवान जब लीला के लिए प्रकट होते हैं तो फिर अपने नित्य पार्षद इन सबको भगवान अपने साथ लेकर जाते हैं, और ये सब तभी आते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं। निज आयुध सामग्री, उनके परिकर, उनका धाम, सब कुछ प्रकट होता है ना। तो ऐसे है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार से, तो जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण यदुवंश, है ना, जिस तरह अर्जुन मोहित दिखाई दिए तब भगवत गीता प्राप्त हुई, उसी प्रकार यदुवंश को भगवान ने मदोन्नत बनाया। इससे अधिक और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब गांधारी वांधारी कहीं पिक्चर में है नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं हैं, अतः वे भगवान के हाथों में दिव्य साधन है, और भगवान ही चाहे जैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद भी तो यही बोल रहे थे, जब प्रभुपाद जलदूत से उतरे तो वो कह रहे थे नचाओ नचाओ, है ना, जैसे चाहते हो वैसे नचाओ, आई एम टोटली, एकदम मैं आपके हाथ का पपेट हूँ कृष्णा। आप इस जगह पर लाए हो, तमोगुण रजोगुण से भरा हुआ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे भागवत को कोई सुनेगा, भागवत धर्म का प्रचार होगा, कोई मुझे सुन, मैं तो यहाँ जानता भी नहीं हूँ कि कोई सुनेगा या समय देगा। आप जैसे चाहते हो वैसे मुझे नचाओ, जो करना चाहते हो, मैं फ्री, मतलब आप बिल्कुल फ्री हो। जब इस प्रकार से भक्त समर्पित होते हैं तो भगवान उनको यशो लभस्वा, इतना बड़ा यश प्रदान करते हैं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति है ना श्रील प्रभुपाद जी, इतने यश, और एबे यश दुषुक त्रिभुवना, स्प्रेड ही होता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। ऐसा यश, ऐसा यश दिया है श्री कृष्ण ने, दिया है ये उनके प्रेम और उनके पूर्ण समर्पण। तो भगवान ऐसे करते हैं अपने शुद्ध भक्त के लिए, तो उसको यश देते हैं। तो शुद्ध भक्त भी भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, वो उन लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो वो ये जो भी माध्यम बनाए जाते हैं, इसमें भक्त पूर्ण आनंद से पार्टिसिपेट करता है। देखो प्रहलाद महाराज, कुछ भी हो रहा है, इवन कितना भीषण हो रहा है, कुछ भी क्या, बहुत ही हॉरिबल हो रहा है, मारा जा रहा है, फेंका जा रहा है, विष दिया जा रहा है, काटा जा रहा है, एवरीथिंग किया, सब कुछ किया जा रहा है, और वो 5 साल के छोटे, है ना,
बच्चे हैं और प्रहलाद महाराज फिर भी आनंद में मग्न है, भगवान की भक्ति में मग्न है। तो कह रहे हैं वे भगवान को प्रसन्न देखने के लिए लीला में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी व्यक्तिकता का उपयोग भगवान की इच्छा को पूरा करने में करते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी सत्ता अलग है, वे श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं समझते। भयम द्वितीयाभिनिवेशात, जब भगवान और मेरा अलग अलग है ना, भय उत्पन्न होता है, तब ये भौतिक अस्तित्व है। कब तक है ये भयावह भौतिक अस्तित्व? जब तक जीव अपने में और भगवान में अंतर करता है। भगवान दूसरे हैं, मैं अलग हूँ। अलग हूँ मतलब मेरी इच्छाएं, मेरी सुख, मेरा जो प्रसन्नता है वो अलग है, और श्री कृष्ण की इच्छा, श्री कृष्ण का सुख, और वो अलग है। तब तक हमारा भौतिक अस्तित्व रहेगा, तब तक हम भय में रहेंगे, तब तक माया पकड़ेगी। जिस दिन जीव सोच लेता है नहीं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही मेरा जीवन है, कृष्ण और मैं किसमें, उनके जो मंतव्य है, उनकी जो सुख का कारण है उसमें अलग नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि ब्रह्म में जाके लीन हो जाना, नहीं, वो बात नहीं कह रहे। उनकी इच्छा में इच्छा मिला देना। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि की जो चाह है, हरि की जो प्रसन्नता है, हरि की जो इच्छा है, उसी में जब भक्त अपनी इच्छा जोड़ लेता है तो ये भक्ति है ना। ऐसा स्थिति है। तो कह रहे हैं वे पूर्ण प्रसन्न रहते हैं, उल्टे वे अपनी जो भी इंडिविजुअल स्थिति है सबका प्रयोग भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने में प्रसन्न, और भगवान उन्हें यश देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, अथाह सागर देना चाहते हैं प्रेम का। और भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। तो बिल्कुल एक अलग लेवल है। इसीलिए टीवी सीरियल से, है ना, या यूट्यूब वीडियो जो तथाकथित रूप, जो कोई शास्त्र का वर्णन नहीं पढ़ करेंगे, श्लोक का मेंशन नहीं करेंगे, है ना, सुनिए 10 रहस्य ऐसे करके बता देंगे, ये जो शॉर्टकट टाइप की चीजें हैं, इनसे कोई भक्ति आज तक कर नहीं पाया, ना कर सकेगा। कि हम बोलते हैं कि आप भक्ति करते हैं, माला करते हैं, तो कहते हैं हम पूरे दिन संस्कार चैनल देखते हैं, हम भागवत श्रवण करते हैं। क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या सुन रहे हो, क्या पता है? कुछ नहीं, कोई मतलब। टेक्स्ट ओरिजिनल लेके बैठते हो, भागवत से मिलान करते हो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखे, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, श्लोक नंबर ये, तात्पर्य ये लिखा हुआ है, और श्लोक देख लो, सब कुछ प्रकट है, कुछ छुपाया जा नहीं रहा। कि बुक को तो हटा दिया, ओरिजिनल टेक्स्ट को, और हम अपना कोई प्रवचन कर रहे हैं, ये तो सब रॉन्ग है। प्रभुपाद हमेशा पुस्तक को सामने रख के, शास्त्रों को सामने रख के प्रामाणिक रूप से समझाए हैं। ये है प्रामाणिकता ना। तो आपको पता चले रियलिटी क्या है, कैसे है कृष्ण। ऐसे ढोंग से, प्रपंच से नहीं, जो किसी गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता, नो बोनाफाइड, कुछ नहीं, चार संप्रदायों में दीक्षित होकर किसी परंपरा में किसी में नहीं आता, वो व्यक्ति कहे कि मैं बताऊंगा भगवान की मृत्यु का रहस्य, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की मृत्यु का रहस्य। अब ऐसे मूर्ख लोग क्या बताएंगे? अपराध करने के अलावा और कुछ नहीं बता सकते। तो प्रामाणिक किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे, तो हम भगवान की दिव्य गुह्य लीलाओं के अर्थों को स्पष्ट रूप में और वास्तविक रूप में नहीं समझ सकते। और नहीं समझेंगे तो यो में वेति तत्वतः नहीं होगा, तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुना, ये भी नहीं होगा। शरीर छोड़ने के बाद उसको लगेगा मैंने जीवन भर भागवत सुनी है, उसको लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। को लग सकता है। हमारे घर में तो दिन रात संस्कार चैनल और आस्था चैनल ही चल रहा था, बट आपने क्या सुना भाई, पता नहीं। एक कंसेप्ट आपको, एक सिद्धांत क्लियर नहीं, कोई सिद्धांत क्लियर कुछ नहीं पता। आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हो, और मनुष्य जीवन ऐसे वेस्ट करने के लिए थोड़ी था। आपको प्रामाणिक स्थिति को स्वीकार करना चाहिए था। ओरिजिनल टेक्स्ट उसको लो, उसको पढ़ो, सीखो। प्रभुपाद प्रोवाइड करें भागवतम, स्वीकार करो, और क्या चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे ही भक्त प्रसन्न होता है भगवान की लीलाओं में सहयोग करके, और भगवान अपने भक्त को यश देकर, है ना, उसको प्रसन्न करते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, एवं संचिन्तया भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्।
एवं संचिंतयन्। तो ये सब अभी भगवान सोच रहे हैं कि आगे यदुवंश को ऐसे करना है, सभी सोच रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। पहले से ही भगवान ने सोच लिया है, भगवान अपने मन में, है ना, ऐसे सोच करके फिर भगवान ने आगे क्या किया, स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम, धर्मजम मतलब महाराज युधिष्ठिर को, हम्म, भगवान ने क्या किया, महाराज युधिष्ठिर को स्वराज्य, अपने राज्य में स्थापित कर दिया, मतलब जो सारा भूलोक था उसके राजा बना दिया। नंदयाम आसह, और अत्यंत जिससे क्या हो, सुहृद साधु नाम वर्तम दर्शयन, आने वाले समय में सारे लोगों को इत्यादि सबको क्या हो, कृष्ण भावना अमृत की तरफ मोड़ा जा सके, सुहृद, है ना, और हर्षित हो गई ये करने में। तो ऐसे जब धर्म के मार्ग पे चलने वाले को भगवान राज्य दिए तो अत्यंत हर्षित और प्रसन्नता के साथ, क्योंकि शुद्ध भक्त जब राज्य संभालेंगे वे राजा बनेंगे। तो कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार होगा, उन्नति होगी, हर जीव के कल्याण का मार्ग ओपन होगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार सोचते हुए श्री भगवान, है ना, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रस्तुत प्रदर्शित करने के लिए, पुण्य के मार्ग में मतलब सबको ये अवस्था प्राप्त होगी, सबको ये अवस्था प्राप्त हो, भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, और इस आदर्श को और ऐसा प्रशासन युधिष्ठिर महाराज करेंगे, इसको स्थापित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर, मतलब इस पूरे भूमंडल के राजा के रूप में युधिष्ठिर महाराज को स्थापित कर दिया। और इवन प्रभुपाद कह रहे हैं संसार के परम नियंता, शायद पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, इस पूरे, हाँ, तो कह रहे हैं युधिष्ठिर इन द पोजिशन ऑफ सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू शो द आइडियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पाथ ऑफ पाइटी। तो ये सबको इस सुंदर मार्ग से, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज चलेंगे वैसा आचरण प्रस्तुत करने के लिए। तो हमने फर्स्ट कैंटो में देखा था, बहुत सुंदर था, धर्म पर सब कुछ चल रहा था। तो गैया इतनी प्रसन्न रहती थी, प्रसन्नता से स्वतः ही दूध देती थी। और वहां पर वर्णन करते हैं, तो किसी, प्रभुपाद लिखते हैं, किसी राज्य का क्या आप कहोगे संपन्नता है, तो गैया कितनी है, गैया प्रसन्न है, दुग्ध इत्यादि उत्पादन, इन सब पे निर्भर करता है कि वहां का राजा धार्मिक व्यक्ति है कि नहीं, भक्ति का प्रचार कैसा हो रहा है ना, भक्ति स्प्रेड कैसी हो रही है, ये सब पे निर्भर करता है कि एक राजा पुण्य आत्मा है कि नहीं, पवित्र व्यक्ति है कि नहीं, धार्मिक या भगवत भक्त है कि नहीं। तो उसके समय में गैया बैल इत्यादि प्रसन्न रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर, भय से रहित होकर, आसानी से प्रेम पूर्वक स्वतः ही वे दुग्ध प्रदान करती थी। और वहां प्रभुपाद बता रहे थे कि चारागाह स्वतः ही भीगे हुए रहते थे, इतना दूध देती थी गैया युधिष्ठिर महाराज के जब शासन काल में। और सारी ऋतुएं, वृक्ष इत्यादि, लता कण कण प्रसन्न होकर के पूर्ण रूप से, है ना, प्रेम की वर्षा करते थे युधिष्ठिर महाराज के लिए। फल सब्जी अन्न इत्यादि सब एकदम सुंदर अवस्था में परिपूर्ण रहता था, किसी चीज का आवश्यकता नहीं था कि किसी चीज की कमी हो, ऐसा सुंदर राज्य किया है। हाँ, कुछ नहीं होता है, सब कुछ बहुत अच्छा सुंदर। अब प्रभुपाद कह रहे हैं अपने मन से प्रसन्न होकर गैयाएं स्वतः ही प्रवाहित करती थी, प्रवाहित होता था दूध। और कह रहे थे वहां पर चारागाह दूध से भीगे रहते थे, तो जो फील्ड्स होते थे वो हमेशा इस प्रकार से, ऐसा सुंदर दूध दही बहता है ना, ऐसा सुनते हैं हम, ऐसा वातावरण रहता है जब एक शुद्ध भक्त राजा बनते हैं, ऐसा सुंदर राज्य था। और अब क्या हो रहा है, स्लॉटर हाउसेज हो रहे हैं, क्या दिख रहा है इससे, उस प्रकार से सक्षमता नहीं है, उस प्रकार से पुण्य नहीं है, उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, राजा के उपस्थिति में स्लॉटर हाउस हो, गैयाओं का वध हो रहा हो, बैलों को काटा जा रहा है, गैयाओं को काटा जा रहा है। वृंदावन में गौ सेवा करता है एक गौ सेवक, वो भैया दवाई लेने आया था, बता रहा था बहुत खराब स्थिति है, सब वर्णन कर रहा था। ऊपर से कुछ सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा इस प्रकार के हैं कि वो कह रहे थे कि एक बैल को एक, है ना, व्यक्ति ने
काट दिया। वृंदावन की बात, मैं वृंदावन की बात कर रही हूँ। और जब उसको दंडित करने के लिए उसको सब ये सब किया गया, वो प्रोसेस, तो उसको क्या बोलूं, है ना, लोगों के द्वारा, सामर्थ्यवान लोगों के द्वारा, तथाकथित नेताओं के द्वारा बचा लिया गया बिकॉज ऑफ वोट बैंक। और उसको उसको रिहा करा दिया गया, मतलब जेल से छुड़ा दिया गया। और अब वो सारे लोग कह रहा था कि माता जी इतना पीछे पड़े हुए हैं। वो लड़का जो गैयाओं के लिए लड़ रहा है ना, ये सब कर रहा है, और गौ सेवक के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, अब दुश्मनी लेकर के उसे मार देना चाहते हैं। ये सब है, ये सब है। अब देख सकते हैं कलयुग की खराब स्थिति ना। ये बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। किनको रक्षा की जरूरत पड़ रही है, हद हो गई। सोचो। तो इस प्रकार से जब भ्रष्ट होता है ना, सब कुछ भ्रष्ट होता है, तो फिर भगवान को कल के रूप में आएंगे वे, तो वे क्या करेंगे, सुनेंगे नहीं वे। तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम से संदेश सब, तब सुनने और समझने की बात नहीं है, तब कोई अवसर नहीं है, तब कुछ नहीं है फिर। ये तो अभी जो कुछ है अभी है ये, कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं, हम लोगों को सब अवसर दिया जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे 10,000 वर्ष तक स्वर्णिम युग रहेगा, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जो भी कृष्ण भावना अमृत को पालन करेगा, प्राप्त कर लेगा, उसके भगवत धाम जाने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें अब ये मत समझ लेना कि भाई 10,000 मतलब ये जीवन निकल गया तो कोई बात नहीं, अरे तुम्हें अगला ह्यूमन फॉर्म मिलेगा कि नहीं ये भी तो नहीं पता। और प्रभुपाद कहते हैं एक ह्यूमन फॉर्म जाना मीन्स 10 मिलियन ईयर गैप्स, ऐसा कुछ है। 10 मिलियन वर्ष के लिए गैप लग जाता है अगला ह्यूमन बॉडी में। मतलब बता रहे एक जनरल स्थिति, एक ऐसी स्थिति है। तो हमें तो रिस्क नहीं लेना, हमारे पास तो यही चांस है भगवत धाम का ना, हम लोगों को तो अच्छे से भक्ति करनी है, अपना 100% देना, अपना पूरा प्रयास करने का प्रयास करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम जाएंगे ही, जो भी है वो प्रभुपाद डिसाइड करेंगे। पर हमें प्रभुपाद को 100%, प्रभुपाद अनुगा, हमें 100% प्रभुपाद को फॉलो करने का अपनी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य प्रयास करना है। अपने लेवल पे हम लोग करते चले, है ना, और ज्यादा नहीं पता आगे का, प्रभुपाद की जैसी मर्जी होगी, है ना। तो हमें कोई गैप में नहीं जाना है। वो 10,000 वर्ष तो मिलियन ही निकल जाएंगे, फिर क्या, घोर घोर कलयुग में तो कुछ होना नहीं है। अभी जितनी सुविधा है, हर जगह भक्त है, मंदिर है, पुस्तकें, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। गोल्डन पीरियड है ये, कलयुग होते हुए भी कलयुग को पीछे किसका दिया है, शिला प्रभुपाद ने ना। तो बिल्कुल सामर्थ्यवान है, वर्णन आता है कि भगवान का एक शुद्ध भक्त कलयुग को पीछे धकेल दिया। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, युग वो कुछ मायने नहीं रखते। जिस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र और आंदोलन के द्वारा प्रचार हो रहा है भक्ति का, तो एकदम सब पीछे हटा दिया है, कलयुग कहाँ है। और जो भक्त भक्ति से जुड़ जाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है, उनपे तो इस तरीके का ज्यादा प्रभाव रहते नहीं है, वो तो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो हम परीक्षित महाराज का भी आ, बहुत सुंदर ये श्लोक था, कर लेंगे फिर इसको, है ना। उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज को कैसे भगवान रक्षा किए, है ना, ये सब बहुत सुंदर फर्स्ट कैंटो का रिवीजन जैसा है ना। तो फिर हम इसे कर लेंगे, आज हम इतना ही लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।